नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और लगातार हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों की, उसका एनालिसिस कर रहे हैं और तमिलनाडु में जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उसके बाद जो सवाल उठ खड़े हुए हैं इंडी गठबंधन को लेकर कि भाई कांग्रेस पर कितना भरोसा किया जाए। नरेंद्र मोदी की ताकत अगर देखा जाए तो लगातार बढ़ती जा रही है। लगा था कि 24 के जो नतीजे आए थे, जिस तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी थी, तो शायद बीजेपी का, मोदी का विजय रथ जो है वो थोड़ा रुका है। लेकिन उसके बाद देखिए कि बीजेपी ने कुछ ऐसा कोर्स करेक्शन किया है कि एक एक कर तमाम राज्यों में अपनी सरकार बनाती जा रही है। एक के बाद एक चुनाव मोदी लहर में रिकॉर्ड तोड़ रही है। बंगाल के बाद मोदी विरोधी की जो थोड़ी बहुत बैटरी बची थी वो भी डिस्चार्ज होने लगी है। बंगाल में मोदी की जीत के बाद दूसरी सबसे बड़ी हेडलाइन राहुल गांधी की तरफ से आई है। राहुल गांधी ने खुद ही इंडी गठबंधन तोड़ दिया है। जी हां, सही सुना आपने। इंडी गठबंधन जिसके पीएम कैंडिडेट के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट किया जाता है या करवाया जाता है, जिसको साथ लेके चलने का वो दम भरते हैं, वो गठबंधन खुद अपने हाथों से तोड़ा। वो भी उस आदमी को धोखा देकर जो उनके पीएम बनने की पैरवी जोर शोर से बार बार करता रहा है। हम बात कर रहे हैं स्टालिन की। अब जरा क्रोनोलॉजी भी देख लीजिए। 2024 के बाद हरियाणा में कांग्रेस साफ हुई, महाराष्ट्र में राहुल, उद्धव, शरद पवार की तिकड़ी बिखर गई, दिल्ली में केजरीवाल कांग्रेस आपस में लड़ गए और केजरीवाल की खुद की सीट पर कांग्रेस ने ही उन्हें लड़वाने में बड़ी भूमिका निभाई और कई सीटों पर अच्छा खासा डेंट किया। बिहार में राहुल तेजस्वी की अनबन हो गई, असम में गौरव गोगोई अपनी सीट हार गए, बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस को मुस्लिम लीग बता रहे हैं। बंगाल में तो दीदी और राहुल की वैसे कभी बनी नहीं और इस बार रही सही कसर राहुल ने ऐसे बयान देकर पूरी कर दी जिससे साफ पता चल रहा था कि भाई ये इंडी गठबंधन का हिस्सा तो नहीं हो सकती दीदी। हिंदुस्तान का राजनीतिक नक्शा उठाएंगे तो सब भगवा ही भगवा दिखेगा। सब खत्म होने के बाद अब फिर इंडी अलायंस में जान फूंकने की बातें हो रही हैं। दिल्ली में बैठक करने का एक बार फिर से मुहूर्त निकाला जा रहा है। इंडी के लिए नए ऑफिस का वास्तु पूछा जा रहा है। सच ये है कि राहुल की राजनीतिक न समझी और विपक्षी नेताओं के अहंकार ने मोदी विरोध की किसी भी संभावना को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। मोदी जहां सीधे कांग्रेस से लड़ते थे वहां तो जीतते ही थे, अब जहां क्षेत्रीय दलों से लड़ रहे हैं वहां भी बीजेपी जीत दर्ज करा रही है। तो सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि क्या मोदी के सामने विपक्ष की एक कोई पूरी तस्वीर बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि सबके अपने अपने हित हैं। अब भाई मोदी से लड़ना है, बीजेपी से लड़ना है, या अपने अपने जो हित हैं, अपना अपना वोट बैंक है उसको इंटैक्ट करके रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबका वोट बैंक घूम फिर के एक ही हो जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, जोरदार तालीम के साथ स्वागत करें। शिवम त्यागी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से, सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं नेता जेडीयू से, विवेक श्रीवास्तव जी हैं नेता लेफ्ट, और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, भरोसा है राहुल जी पर? स्टालिन का साथ ऐसे छोड़ दिया, बिना पूछे बिना बात करे, वो कह रहे हैं पीठ में छुरा घोंप दिया। अखिलेश जी की तो पीठ दुरुस्त है ना? पिनाज जी, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। अरे भाई, साथ उन्होंने छोड़ा और प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी का, मतलब गजब। मैंने एक प्रोपेगेंडा लेटर स्टालिन की पार्टी की तरफ से क्या कि हमारा सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दीजिए, और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हराया था। 80 में से 43 सीटें जीते थे। आज की युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ, जिसमें अयोध्या की सीट भी शामिल है। अरे जिसका आशीर्वाद, मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ। अब सुन लीजिए ना, चित्रकूट भी समाजवादी पार्टी ने जीता था, प्रयागराज भी समाजवादी पार्टी ने। बधाई हो उसके लिए आपको। बधाई है, इसका मतलब हम मजबूती से खड़े हैं। बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम मजबूती से खड़े हैं। इंडिया गठबंधन वो 27 में पता चल जाएगा। मैं पूछ के आ रही हूँ, वो तो बता दो। हाँ बिल्कुल पता चल जाएगा, आपके सामने ही होगा वो तो। मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा ही नहीं। मैं तो कह रही हूँ आपकी पार्टी बहुत अच्छी है। मैं तो पूछ रही हूँ राहुल गांधी पे भरोसा है? अभी इंडिया गठबंधन पूरी हाँ या ना कर बात है आप सुन लीजिए ना। मतलब कॉन्फिडेंटली हाँ भी नहीं कह पा रहे हैं आप। नहीं, आप गठबंधन की बात कर रही नहीं, किसी एक पर्टिकुलर नेता पे भरोसा ना भरोसा की बात मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो गठबंधन की बात कर रहा हूँ। अच्छा। इंडिया गठबंधन अभी मजबूती के साथ 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हराएगा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। अच्छा, तो राहुल साथ रहेंगे या छोड़ जाएंगे अगर कोई और आके? गठबंधन का मतलब साथी है भाई, इंडिया गठबंधन साथी है, तभी गठबंधन है। तमिलनाडु में भी साथी था सर। नहीं, उत्तर प्रदेश में बेचारे स्टालिन को कानो कान खबर नहीं हुई, उत्तर प्रदेश पूछा भी नहीं कि भैया मैं छोड़ के चला जाऊं, या उन्हें समझाई देते। उत्तर प्रदेश का चुनाव इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेगा, इसको मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी का पर भरोसा है कि नहीं? ये कॉन्फिडेंटली नहीं कह पा रहे? नहीं, 100% भरोसा है। अच्छा, राहुल गांधी पे है ना? सब पे भरोसा है, जितने हमारे सहयोगी सब पे भरोसा है। अच्छा, हम ना भरोसे की बात ही नहीं करते। अच्छा, समाजवाद जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। नहीं, राहुल गांधी पूछ रहे हैं वो क्या काम करते हैं? अब सुनिए तो, फूट डालो शासन करो, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति हो सकती है। ये अंग्रेजों की नीति क्योंकि थी
लेकिन समाजवाद ये नहीं कहता है कि हम फूट डालें या किसी को अलग से देखने का प्रयास करें। अच्छा। हम भारतीय जनता पार्टी का भी सम्मान करते हैं, शिवम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती। डाल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। वहां देखिए राहुल को आपने स्टालिन से दोस्ती तोड़वा दी। राहुल आपकी बड़ी सुनते हैं। वो गाना है ना, मेरा ख्याल शायद शोले का है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तो छोड़ेंगे तेरा साथ, मगर है ना कुछ ऐसा पहले तो वो गाया है ना। और अभी मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं, जैसे ही सीटें कम हो गई तुरंत कहते हैं ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगे। क्या चल रहा भाई, गलत बात हो गई। मतलब उधर वो आईएएस क्या बन गई थी, वो छोड़कर चली गई थी, इधर कुछ सीटें क्या आ गई है तो निकल ही लिए एकदम भाई। मतलब 30-40 साल के अलायंस का कोई लिहाज ही नहीं है। कह रहे हैं हम साथ लड़ेंगे। अब आगे आते हैं। देखिए एक बात तो बहुत साफ है, ये इंडी अलायंस जिसे आप इंडी कहते रहते हैं ना, ये इंडी अलायंस ये भिंडी के भाव बिककर खत्म हो चुका है। कुछ नहीं बचा अब इसमें, बस नाम ही नाम रह गया है इनका। क्योंकि आप मुझे एक चीज बताइए, अगर इंडी अलायंस है तो फिर राहुल गांधी ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े होकर भाषण क्यों दे रहे थे पश्चिम बंगाल में? ऐसे मत करिए, बाद में वो बेचारे कह भी रहे हैं कि ममता की हार का जश्न नहीं मनाना है। क्योंकि हार के बाद बेचारों के पास ऑप्शन क्या बचा है? अब लड़कर इकट्ठे होकर ही तो भाजपा से लड़ पाएंगे। मतलब जब तक ममता बनर्जी के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी थी तब तक उनको कोई इंडिया अलायंस नहीं चाहिए था। इसके अलावा जब तक और पार्टियों के पास कुर्सी होती है, जब तक डीएमके के पास कुर्सी थी सब ठीक था। जैसे ही डीएमके के पास कुर्सी चली गई, कांग्रेस वहां से निकलकर भाग गई। कुल मिलाकर मामला यह है कि यह एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है जिसके लीडर कोट अनकोट राहुल गांधी अपने आप को मानते थे। वो तो अपने आप को प्रधानमंत्री भी मानते हैं, इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या? लेकिन उनको ना तो इंडिया अलायंस का कोई नेता मानता, ना उनको कोई फ्लैग बेरर मानता, और ना इस तरह के अलायंस का कोई नाम है। हां, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से इस देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम दिखाया है और उसकी जो सुनामी आ रही है, अब सारे डरकर इकट्ठे हो गए कि बचने का बस एक ही तरीका है, सारे इकट्ठे हो जाओ। लेकिन होना कुछ नहीं है, जैसा पिछले राज्यों में हुआ आने वाले राज्यों में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो भाई हाँ आपका नंबर आएगा, भाई बाकी सबका एक एक बार आ जाए। विशेष से ये बता दीजिए कि भाई इनके अलायंस में तो फूट पड़ जाती है, आप लोगों के अलायंस चाहे सीएम बदले, कोई बड़ा भाई हो जाए, छोटा भाई हो जाए, आप लोगों की दोस्ती नहीं टूटती है। क्या चक्कर है? ये कुर्सी का फेविकॉल का मजबूत जोड़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब एनडीए पहली बार बना था तो अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग थे। उन्होंने एक मकसद रखा, एक विचारधारा रखी राष्ट्र निर्माण की, और उस मकसद पर सभी लोग लगातार काम करते रहे। बीच बीच में कभी ऐसी स्थिति हुई कि कुछ साथी गए, लेकिन वापस भी आए और एनडीए को और मजबूत के नए साथी भी जुड़े। तो विचारधारा, नीति और नेता जब स्पष्ट हो तो कोई संगठन या इस तरह का अलायंस चलता है। इंडिया अलायंस का एक दुर्भाग्य क्या है कि लोकसभा चुनाव में भी वो अलायंस दिखा नहीं कहीं। न बंगाल में दिखा, न केरल में दिखा, न पंजाब में दिखा, दिल्ली में दिखा। फिर वो विधानसभा चुनाव में जैसे आई तो हरियाणा में सीट मांग रही थी आम आदमी पार्टी, फिर पंजाब में नहीं दे रही थी कांग्रेस उसको, फिर दिल्ली में नहीं दिया, फिर ममता जी के खिलाफ लड़े। तो जब इंडिया अलायंस का मकसद क्या था, क्यों इकट्ठे हुए थे लोग, कि शायद हम इकट्ठे होकर मोदी जी को हरा लेंगे। विचारधारा नहीं थी, नीति नहीं था, स्पष्ट कोई नीति नहीं थी। अब क्या कागज पर वो अलायंस है, कोई हारा तू मेरी पीठ सहला दे, मैं तुम्हारी सहला देता हूं। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पूरा इंडिया अलायंस एक साथ, बाहर सब बिखरे हुए साथी, इधर गिरे कोई उधर गिरा, वो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, वो हालत है। अभी आप देखिए डीएमके के साथ क्या हुआ कि बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपकी हमारी कसम लौट आई, ऐसे गाने चल रहे हैं। भोले भाले, वो कह रहे हैं भोले भाले नैना लड़ गए कैसे दगाबाज से, तुमको पिया दिल दिया था कितने नाज से। तो सारे खत्म हो गए। जिस अलायंस का मकसद सिर्फ मात्र सत्ता हासिल करना हो, राष्ट्र सेवा नहीं हो, त्याग नहीं हो, बलिदान नहीं हो, इस देश के प्रति प्रेम नहीं हो, न्यौछावर करने की ताकत नहीं हो, और नेता विदेश में घूमता हो, मस्कट में घूम रहे हैं, कभी मलेशिया में, कभी थाईलैंड में, कभी बैंकॉक में, अब पूरी दुनिया में घूमकर भारत का सर नीचा कराए, वैसा अलायंस को भारत की जनता कैसे स्वीकार करेगी? अलायंस है नहीं, बोल रहे हैं गले मिल रहे हैं, गले मिल नहीं रहे, गले पड़ रहे हैं एक दूसरे के। केरल में देखा कौन किसके गले पड़ने के लिए तैयार बैठा था। सवाल एक है कि आज का भारत क्या चाहता है। आज का भारत एक स्पष्ट नेता, स्पष्ट नीति, भारतीयता, उसकी अस्मिता, देश की समस्याओं का समाधान और इसकी सुरक्षा, इन 5 चीजों पर जो बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इसलिए बंगाल जीता है। ठीक है विवेक जी, अलायंस ना रहे गानों का आनंद पूरा लिया जा रहा है। सब्सक्रिप्शन लगता है इसका। मैं तो सुन ही रहा हूँ। ये तो नीति स्पष्ट है। अब इस मुल्क में नीति का संकेत है गाना। अब इस मुल्क में बॉलीवुड के गानों की पैरोडीज ही चलेंगी, डेवलपमेंट तो होना नहीं है, इसीलिए वही सुन रहे हैं हम लोग।
बनाए जाओ, हम सुनते जाएंगे। ठीक। लेकिन जी। आपका सिक्का नहीं चला। आप इसी शो में बात करके गए थे कि हम जीतेंगे, हमने पूरा लेफ्ट बदल डाला है, पूरे घर के बदल डाले, लेकिन फिर भी नतीजा नहीं बदला साहब। नहीं देखिए, ऐसा है, लेफ्ट है और रहेगा। तमिलनाडु में हम हैं, डीएमके के ऊपर, स्टालिन के ऊपर बड़े लांछन लगाए, कांग्रेस ने छोड़ दिया। तो आप खुश हो रहे हैं कि आपको मौका मिल गया कहीं तो? नहीं बिल्कुल। आप देखिए, डीएमके ने, हम स्टालिन के साथ इस बार, इससे पिछली बार, उससे पिछली बार से हमारा अलायंस चल रहा है लेफ्ट का। इवन जो हमारे लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट है तमिलनाडु से भी आते हैं, विच इज इन अ टाई अप विद डीएमके। अब आगे बताता हूं, स्टालिन साहब ने बड़े क्लियरली बोला टू द एलाइज, यू आर फ्री टू सपोर्ट टीवीके इफ नीडेड, क्योंकि बीजेपी को रोकना प्रायोरिटी नंबर 1 तो है। कांग्रेस से क्यों नाराज हो गए वो? नहीं, मतलब कांग्रेस- आप सपोर्ट करें तो ठीक, कांग्रेस करें तो गुस्सा। हमने भाई ये लिखित डबल में- स्टैंडर्ड क्यों है स्टालिन साहब के? नहीं, अब देखिए, आपसे इतनी मोहब्बत। वो ठीक है, लेकिन वो आप तो इस ठीक बात नहीं को है ना। समझिए, क्योंकि टीवी के डीएमके के खिलाफ लड़कर के सत्ता में आया था, इसलिए जनता का जो मन था उसको रखते हुए डीएमके और टीवी के, दे कैन नॉट गो टुगेदर। ये एक लिमिटेशन थी, ठीक वरना है। वो जाते इकट्ठे, क्योंकि ये बड़ा हाँ, but क्लियर है, AIDMK and जो DMK बड़ा can go क्लियर है, together, हाँ? तमिलनाडु मींस द्रविड़ पॉलिटिक्स, नो हिंदुत्व ऑफ बीजेपी, वेदर टीवी के और एआईएडीएमके और डीएमके, बड़ा क्लियर है। अच्छा, आइडियोलॉजी एक है, वहां गवर्नेंस में लड़ाई हो रही है, कभी एक कभी दूसरा, पहली चीज। दूसरी चीज, बंगाल के अंदर भी पहले भी तमिलनाडु पे आते हैं। मतलब तमिलनाडु पे ही आप रही है। स्टालिन साहब ने ये कह दिया कि अगर लेफ्ट कहीं जाए तो हमें दिक्कत नहीं है, कांग्रेस जाए तो दिक्कत है। नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। फिर कैसा लास्ट कहा? में देखिए, चीजों में समय लग रहा था, कांग्रेस ने हड़बड़ी दिखाई थोड़ी, लेकिन ऑफिशियली आकर के स्टालिन ने बोला, तो स्टेटमेंट मनाइए दिया। ना उनको कि भाई हम भी तो जा रहे हैं, उनको भी जाने दीजिए, क्यों नाराज हो रहे हो? इंडी गठबंधन के साथ रहो, नहीं, फ्लोर हमने- अरेंजमेंट चेंज मत कराओ। नहीं देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप इस और बात को कैसा कुछ है? समझिए। यही स्पष्ट नहीं है। नो नो, व्हाई डोंट यू से इट इज द रिजेक्शन ऑफ हिंदुत्व इन तमिलनाडु, कंप्लीट रिजेक्शन। मैं जवाब वो लोग यहाँ बैठ करके जो कहते थे कि द्रविड़ पॉलिटिक्स की पार्टियां सर, मैं यहाँ सनातन पर- के खिलाफ मैं यहाँ है, पर- मैं यहाँ सर, पर ये क्या डिस्कस मैंडेट कर आपके रही हूँ? खिलाफ है मैं यहाँ पर तमिलनाडु इंडी का। गठबंधन डिस्कस कर ऐसा रही आप हूँ। कहते रहिएगा, एक आपको सेकंड, एक जनता सेकंड, नकार एक देगी। सेकंड। सर हम यही- टॉपिक यही से जनता डाइवर्ट ने नहीं हमें होंगे। ज्ञानेश कुमार ने विवेक नकारा है। जी, विवेक जी, अब तो आप मेरे साथ ये- इतनी ये डिबेट कर बात चुके हैं, आप आपको बहुत बड़े अच्छे से अच्छे- जानते हैं जी। कि मैं घूम फिर के वहीं आ जाती हूँ जो हाँ, मेरा बोलिए। टॉपिक होता है, मैं नहीं जी। दाएं बाएं बिल्कुल, जाने दूंगी, absolutely, ठीक है ना? absolutely। तो अब इसी टॉपिक पे वापस आते हैं। भाई, इंडी गठबंधन, ठीक जी। है, आपके पास एक ताकतवर दुश्मन है, ठीक है भाई, आपके ओपोनेंट है, जी। लेट्स नॉट से दुश्मन, Yes. ओपोनेंट आपके पास है, राजनीति में एक प्रतिद्वंदी आपके सामने खड़ा जी। हुआ है, आप सब लोग एकजुट होकर आए, जी आपने 2024 में 240 पर रथ भी थामा, जी कामयाबी के तौर पर सबने उसे देखा, अपनी पीठ जी, थपथपाई। जी। लेकिन अब आप देखिए वो कैसे फिजल आउट हो रहा है, और उसमें सब लोग घूम फिर के राहुल गांधी को ब्लेम कर रहे हैं कि वो मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, जी। डीएमके से आपको अलग भी होना था, आप मना सकते थे, समझा सकते थे कि भाई फिलहाल जो जनता का मत है वो उनके साथ है, अभी फिलहाल उन्हें जाने दीजिए, जी। तरीके होते हैं। जी क्या उन्होंने राजनीतिक उतावलापन, इमेच्योरिटी दिखाई बिना डीएमके से सलाह लिए हुए समर्थन देने में? आई थिंक बहुत ही छोटा सा ये इशू है जिसको हम ब्लो अप कर रहे हैं। सर, बड़ा आप सा सुनिए, इशू है। आप सुने इंडी गठबंधन का इतना आप सुनिए, पुराना पार्टनर केरल में- जिसने केरल एक में- रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी मैं है आ जाता लोकसभा हूं, इलेक्शन में। आप सुनिए, वही तो कह रही हूं। केरल में हमसे लड़े, हम अरे कम्युनिस्ट हैं, हमसे लड़े, वो जीते, हमारी सीटें नहीं आई, लेकिन हमने ईवीएम का रोना, इलेक्शन कमीशन का रोना, जो हम हारे हैं, जो रोते रहते हैं हमने आप। उस ब्लेम को कांग्रेस पे नहीं डाला। इट वॉज अ फेयर इलेक्शन, दे वोन, कांग्रेचुलेशंस टू देम। आप आइए तमिलनाडु में, मैंडेट अगेंस्ट द बीजेपी, ऑल द 3 पार्टीज आर टुगेदर। आप कहां कह रही हैं कि इंडिया अलायंस हार गया? आप जस्ट ममता को आपने घेर करके जो हराया है, मैं ममता का विरोधी हूं, हमें हराया ज्ञानेश कुमार ने है, इलेक्शन कमीशन मतलब ने। केरल में Can I फ्री एंड respond फेयर now? इलेक्शन है। एक सेकंड भाई, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हाँ। ठीक Can I है ना, respond? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। जी। केरल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन जी, हुआ है, आप जी। अपनी हार बड़े दिल के साथ स्वीकार करते हैं, जी। जनता का मैंडेट सराखों पर, बिल्कुल। लेकिन पश्चिम बंगाल जाते के साथ वो इलेक्शन कमीशन करप्ट हो जाता है। क्योंकि केरल के अंदर जो टॉप 2 प्लेयर्स थे, हाँ। उन्होंने इस गड़बड़ी को, ना हमने कोशिश की ना उन्होंने, लेकिन ये बीजेपी हारी हुई पार्टी है। हटा दो ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन को, करो न्यूट्रल इलेक्शन, कल हारेंगे। बैलेट बॉक्सेस मैं जवाब अमित शाह जी ने पूछा इनसे, ये मैनेज इलेक्शन है। अमित शाह जी ने और ये पूछा वो है। आदमी बोल रहा है जो ममता बनर्जी का विरोधी है, जो तृणमूल का विरोधी है। मैं जवाब दे मैं नहीं हूं फेवर में एक ममता सेकंड, बनर्जी के, चलिए, लेकिन बहुत उसको अच्छी बात। हराया अच्छा, सुनिए। आपने नहीं है। मैडम, ये इतनी तो not सीटें नहीं an बची इनकी, mandate। जितना समय दे दिया आपने इनको। नहीं, एक सेकंड बस, मेरे बात नहीं बता है रहे कहा ना। जेएनयू के अलावा इनका कुछ चलिए, बचा है सुन लीजिए ना, क्या? अब एक जेएनयू सेकंड। कोई राज्य बना के उसका चुनाव बचा के बेवजह तमिलनाडु करते रहेंगे, आपका गजब नहीं, बात हो केरल गई आपका भाई। नहीं, त्रिपुरा में मतलब मैं कौन खामे खा, सीटें है नहीं, राज्यों में नहीं, चुनाव नहीं। है नहीं, कोई मैं पूछ तो रहा इनसे नहीं, राहुल- जीरो घूम गई, लेकिन अच्छा, माहौल बनाने में कोई कमी हो तो बताओ। मैं तो राहुल गांधी पर इनकी ओपिनियन जानना चाह रही थी। राहुल गांधी पर उन्होंने ओपिनियन नहीं दी। कहां पकड़ी गई? जो अरे, चोरियां
आप वहां पकड़ी नहीं गई, अरे ये एक जज सेकंड, कब एक बन गए सेकंड, मुझे सर। समझ में नहीं आ रहा एक है। सेकंड सर, आपसे मैं जो जवाब मैंने देना सवाल चाहता पूछा था वो जवाब आपने दिया मैंने नहीं। आपको सारे कि जवाब ठीक देना है, चाहता नहीं दिया। राहुल गांधी मैं मैंने जवाब सीधा देना पूछा कि Rahul Gandhi is a part of मैं India जवाब देना चाहता alliance. They are the biggest Thank you. constituent of India alliance Thank with you. approximately 100 seats. मैं एक चीज ये कहना छोटे चाहता मोटे मनमुटाव हैं, इंडिया अलायंस इकट्ठा है ठीक और है। 2029 में अच्छा भाई, रिजल्ट नहीं आएगा। तोड़ पाएंगे आप हाँ भाई, इनको। है साथ के नहीं है, हम हैं अच्छा साथ। सर, हम साथ साथ हम हैं हैं। साथ, हम हैं साथ। भाई आप जो है ठीक है, स्टेट लेवल पे उनकी अपनी राजनीति है। मोदी जी तो वो कर जबरदस्ती रहे गले हैं। मिल जाते हैं। वो कोई हट नहीं रहे पीछे। नहीं, वो- एक चीज मैं आपको सबसे पहले, आप सबने भूल भुलैया देखी है? एक आधा इनके साथ चुनाव- चले जाओ, प्लीज दिखा बीच में देंगे नहीं, अभी। प्लीज बीच में नहीं। एक आधा चुनाव और होने दो, भूल भुलैया के राजपाल यादव की तरह सिंदूर लगा के जनेऊ पहनकर घूमेंगे। ये जो कह रहे हैं कि हिंदुत्व की हार हो गई, जनेऊ पहन के ना घूमा तो नाम बदल देना। अखिलेश यादव, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर 500 साल बाद बनने के बाद भी दर्शन करने नहीं गए, वो भी बड़े मंगलवार की शुभकामनाएं डाल रहे हैं ट्विटर पर आज तक। जीवन भर जिन्होंने गाली दी है। रुकिए जरा, अब आगे आता हूं। इन्होंने कहा तो संकट में हनुमान जी तो बेड़ा पार लगाते हैं ना। अच्छा, याद आ गया? संकट इतनी कटे जल्दी मिटे याद आ सब गया? पीड़ा, अगर जो सुमेरे साल हनुमत हुए, बलवीरा। इतनी जल्दी हनुमान जी याद आ गए? बीजेपी अब आ में गए। नहीं प्लीज हो बीच में तो नहीं। हिंदू नहीं हो, प्लीज बीच में नहीं। आरएसएस में नहीं हो तो प्लीज तुम्हें बीच पूजा में। करना अरे राम नहीं का आता। नाम तो आप भी जप रहे थे सर कलकत्ता में। हाँ, पिनाज 10 चलिए। सेकंड। अब आगे एक और, एक सेकंड, अब आगे एक और। हाँ। हमारी छोटी छोटी लड़ाई है, हमारी आपसी मनमुटाव है, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अरे ठीक होते होते अब से 3 साल बाद राहुल गांधी जी को वृद्धावस्था पेंशन मिलने लगेगी। कब बड़े होगे भाई? 60 साल उम्र होने वाली है उनकी। कह रहे हो जाएंगे। 99 चुनाव हार गए साथ होते होते। अब आगे मैं क्या करूं जब नरेंद्र मोदी को आप मार्गदर्शन में डाल ही नहीं रहे हैं 75 के ऊपर। क्योंकि अडानी जी, अटल जी के समय में आपको बहुत बड़ी जल्दी थी। मार्गदर्शन मंडल अपने- बनेगा, अब मतलब 70 के ऊपर अपनी वहां पार्टी बैठेंगे। में 90 साल के भी और चलेंगे। मोदी जी को लगा करके मार्गदर्शक मंडल में डाल दो। गजब बात हो गई। कब जा रहे हैं मोदी प्लीज साहब बीच में नहीं, मार्गदर्शक प्लीज मंडल बीच में? बता दो ना। क्यों डर लग रहा है क्या? 80, मोदी जी कब जाने क्यों 90, जाएंगे भाई? प्लीज चलिए, आप रुकिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक आगे सेकंड, आते हैं। हाँ। एक चीज बहुत साफ है, हाँ। इनका यही हाल पहले से रहा है। ये वही वाले बच्चे हैं, जैसे ही पेपर में फेल हुए, अरे पेन 10 खराब बार है, बोल चुके मास्टर हो जी यार, खराब बच्चों वाली है, बात। पेपर हर खराब डिबेट में है, यही मास्टर बोल जी देते ने हो। पेन छीन लिया, ये कर हर डिबेट में यही बोलते अरे हैं। तो आप निकलो नया इस डायलॉग बात बोल से। दीजिएगा, आपका इस बात नंबर से आएगा। छोड़ना नहीं है, रीजन है। हाँ, आप मुझे एक चीज दूसरी बात बताइए, बोलिए, हाँ। तमिलनाडु में जीत रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन बहुत शानदार है। इसके अलावा और राज्यों में जीत रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन बहुत फिलहाल शानदार है। 10 पंजाब में सेकंड जीत रहे हैं तो बहुत शानदार है। पश्चिम बंगाल में 3 बार जीते तो बहुत शानदार था। दिल्ली में लगातार 3 बार जीते तो बहुत शानदार था। राजस्थान में जीते तो बहुत शानदार था। छत्तीसगढ़ में जीते बहुत शानदार था। और जैसे ही हम बंगाल जीते, इलेक्शन कमीशन खराब हो जाता है। कैसे हो जाता है भाई? बिल्कुल। ये भी तो जीते थे। हरियाणा में इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज। अरे आप तो बोल रहे हो, हम तो कहीं जीते ही नहीं। और बंगाल अरे में आप क्यों पूरी बोल रहे हो? चोरी। आप तो कहीं जीते ही नहीं ठीक भाई। है, ठीक है, ठीक है। नहीं, वो किंग मेकर है भाई तमिलनाडु में, वो कह रहे हैं वो आज। जीवन भर किंग मेकर अपने दिमाग में ही बने रहेंगे, क्योंकि वोट तो आती नहीं इनको। ठीक है, ठीक है। आप बताइए भाई, आप ये बताइए कि ठीक है, गठबंधन पे संशय और सवाल क्यों ना उठे? आप खुद देखिए ना, कांग्रेस लड़ी केजरीवाल के खिलाफ, अच्छा खासा नुकसान दिल्ली में कराया। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान दिया, आप ही लोग कंफ्यूज हो गए थे कि भाई दीदी का साथ देना है कि राहुल भैया का साथ देना है, यूपी के 2 लड़के। तो फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है ना। ऐसे कंफ्यूजन की नौबत क्यों आती है? पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, वहां फिर आप आम आदमी पार्टी से लड़ेंगे कि साथ रहेंगे कांग्रेस। तो इंडी गठबंधन को तय करना होगा कि अपनी स्टेट की पॉलिटिक्स को सर्वोपरि रखना है, अपने वोट बैंक को इंडिविजुअल सर्वोपरि रखना है, या फिर एक बड़ी ताकत के सामने एकजुट होकर लड़ना है। आपको नहीं लगता है क्लैरिटी की जरूरत है? आपने लगभग 10 सवाल पूछ लिए हैं, तो हाँ, मुझे तो कम 10 से का कम जवाब 5 दे मिनट दीजिए चाहिए आप। देने के लिए हाँ। जवाब, ठीक है? हाँ। पहले तो मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव सबको पता होना चाहिए बीजेपी ने कैसे लड़ा। अरे ठीक है, सुन लीजिए, आगे। अब बताने दो आगे। अब आगे क्यों भाई? नहीं, रोना तो आगे सुनिए इनका पहले। आगे क्यों? जो दर्द है वो क्योंकि तो वो पहली निकलने बार दीजिए। किया था नहीं, मैंने। फैक्ट को सुनाओ रोना भाई, मानते हैं। सुनाओ, अब फैक्ट सुनाओ। को रोना मानते हैं। 91 लाख वोट काटे गए, जिसमें 27 लाख लोगों ने क्लेम किया जाकर सुप्रीम कोर्ट में। जब हम इलेक्शन का पर्व मनाते हैं, चुनाव का पर्व मनाते हैं, वोट डालकर आते हैं, बीच में कितने रिस्टोर हुए? बीच में मत बोलो, कितने रिस्टोर हुए? बीच में मत बोलो। ये भी तो बताइए, बीच सुप्रीम में कोर्ट क्यों ने बोल रहे हो आपकी भाई? बात नहीं मानी। नहीं, बीच में क्यों बोल अरे रहे तो हो? ये भी तो बताइए यही तो लोकतंत्र को आप बोलने नहीं दे रहे हो ना। जहां जवाब नहीं आने मतलब दोगे। झूठ बोलो। जब इनके दुक्की रख पे हाथ रखो, मजेदार क्या है? जहां चोर को जब चोरी नहीं, बताओगे तो आपको मजेदार क्या रोकेगा। है? जहां एक वोट सेकंड, चोर सर, है, चोरी सर, जब सर, बताओगे सर, तो सर, रोकेगा। जीती है। दोनों लोग इकट्ठा बोलना शुरू कर अच्छा, दिए। अच्छा, सर, अरे भाई, जहां वोट कटा वहां टीएमसी ज्यादा जीती है। अब मेरी बात अरे सुन लो। इलेक्शन कमीशन आप कैंपेन अब के लिए मेरी बात रखिएगा ना, आप सुन लीजिए। कैंपेन के लिए आपने 10 रखिएगा। सवाल यहाँ मैं आपसे पूछे, राहुल आपने गांधी भी और काउंटर इंडी सवाल पूछ गठबंधन की लिया। बात कर रही हूँ, उस पर करेंगे बात या नहीं करेंगे? पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं तो बताऊं। यही तो सवाल पूछा था अरे मैंने जो इन्होंने पूछा उसका ना जवाब दूं। आपने 5 मेरा मिनट बोले मेरा- इनको, मेरा दे दीजिए। जो मनुआ बोलते चले अच्छा, गए, चलिए, ठीक हमने है, इलेक्शन बोलिए। ऐसे जीत लिया, ठीक है, हमने बोलिए। यहाँ का जीत लिया। 27 लाख लोग वोटर के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे और 5000 लोग रिस्टोर हुए उसमें से। सुन आगे? लीजिए, तो जब- SIR का अब इरादा मेरी लाते बात- रहेंगे? अब मेरी बात पूरी होने दीजिए भाई। अगर एक सेंटेंस ही नहीं पूरा करने देना, बोलिए, बताइए। बोलिए।
जब हम फिर वोट मेरे सवाल डालकर के आते जवाब हैं, पे अपनी आएंगे ना। उंगलियां दिखाते हैं, हमें गर्व होता है, हम लोकतंत्र में रहते बहुत हैं। अच्छी बात है। 27 लाख उंगलियां काट के भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में सरकार बनाई है, ये शर्म आनी चाहिए इनको। ठीक है भाई, ठीक है भाई, एक मिनट, पहली ठीक है, बात। आपको शर्म आनी सुनिए। चाहिए, ठीक है। अब मेरे अब अब आप सुनिए जरा सुनिए मेरी ना। बात। सुनिए, अब मेरे अब- सवाल का जवाब अब दे रहा हूं मैं, दे रहा हूं। हाँ, प्लीज। सुनिए, अब प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम हनुमान जी की पोस्ट डाल दिए, अरे हम मंगलवार को मछली तो नहीं खाए तुम्हारी तरह। ऐसा दोगलापन नहीं करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, मंगलवार को मछली खाओ, ठीक है, उसके बाद मटन खाओ। और भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि हम बीफ भी खाते हैं और 2 किलो खाते हैं बीफ। 2 किलो बीफ खा के चुनाव जीत रहे हैं और हिंदुत्व की आप बात अपना करते हैं। हिंदुत्व बदल लेते ये हैं। दोगलापन नहीं चलता यहाँ पे। भाई हाँ, शिवम, बंगाल चुनाव जीतने थे तो मंगलवार को माछ भात भी खा लिया आप लोगों ने भाई। मैंने इसीलिए इनको सुना ताकि वो भी मुझे सुने। हाँ, अगर इनको किसी प्रकार की गलतफहमी है और इनको लगता है शुतुरमुर्ग की तरह कि मछली धरती क्यों में, खाए तो बता दो। मैंने कहा था ना, धरती में अपना मछली सर क्यों गड़ा। खाए बता प्लीज दो। आप रोकेंगे इनको। अब मैं बीच में इसीलिए एक तो नहीं सेकंड, बोला। एक फिर आप सेकंड। नाराज हो जाते हो। बोले अरे थे, सर, मछली फिर खा इनके के बीच में कोई बोले तो रोने लगते हैं, अरे मुझे बोलने सुनिए नहीं ना, दिया, लोकतंत्र उनको भी खत्म बोलने हो गया, दीजिए सुन ना। लो। उनको मेरे भी टाइम बोलने खत्म दीजिए। नहीं हो गया था। शतुर्मुर्ग की तरह गर्दन धरती में घुसा लेने से ये नहीं होता कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उत्तर प्रदेश में अगर सनातन के रिवाज दूसरे हैं तो पश्चिम बंगाल में दूसरे हैं। नवरात्रों में ताली बजा दो। हाँ, ताली चाहिए इनको, ताली बजवा दो। एक सेकंड सर, इनको तो तालियों इसमें से भी एक डर है मिनट, भाई, एक हाथ मिनट, कटवा दो एक शाहजहां की तरह। यानी कि जरा एक उंगली काट के बैठ जाओ, गलत बात है, मतलब हाथ ताली भी ना बजे। कर रहे हो। अरे अच्छा बोलोगे, आपको भी बजा देंगे, बजा दो भाई, इनके लिए भी एक बार बजा दो। हाथ काटना थोड़ा ना होता है। थैंक यू, रुकिए। तो जाहिर बात है, अगर पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह की व्यवस्था है, वहां पर सनातन को लेकर वहां की परंपराएं अलग हैं, तो जाहिर है वो भी इस देश का हिस्सा है। और अगर उनकी खान पान की व्यवस्थाएं दूसरी है तो उसका ध्यान रखा ठीक है जाएगा। ना सर? इतना नाराज होने की जरूरत नहीं हिंदुत्व है। की तो खूबसूरती यही है कि अगर आप व्रत रखें तो भी आप हिंदू हैं, पूजा करें तो भी आप हिंदू हैं, मूर्ति पूजा माने तो ना भी हिंदू हैं, को माने तो भी हिंदू हैं। तो फिर ये तो खूबसूरती है हाँ, ना। तो बता वो रहा तो हूं, सुनिए बता ना, रहा हूं। मैं आपको बिहार बता में रहा हूं। मछली, अरे, बिहार में मछली गृह प्रवेश से लेकर हाँ। शादी तक में पूजी जाती है ना। दुर्गा पूजा, काली पूजा में क्या कुछ होता है, वहां के रीति रिवाज आप जानते ठीक होंगे। बात है। तो भाई अगर वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व की कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है, अच्छा। यही खूबसूरती बता रहे हैं वो तो। लेकिन अब जैसे कोई वेस्ट बंगाल और इवन का आदमी टोपी दिल्ली पहन में के रह अगर रहा हो, नमाज पढ़ने का सुनो नाटक पहले। करे तो भी हिंदू कोई है, वेस्ट जैसे कि बंगाल अखिलेश का जी हैं आदमी गलती से। अब सुन लो भाई, कोई वेस्ट बंगाल का आदमी दिल्ली में रह रहा हो और उसका मन करे मछली खाने का, तो भारतीय जनता पार्टी को दुकान बंद खाता करवा देती है। है, खाता है, सीआर क्यों पर दुकान बंद करवा देती जाइए। है? अब एक क्यों गजब दुकान बात हो बंद गई, करवाती सीआर है? पर जाइए भाई, दूसरी बात, खूब। दूसरी बात, अरे नवरात्रों में आप सिंदूर नौकरी नहीं है का क्या? सुनो, अरे ओह, चिल्लाओ आप तो मत, ईद पे चिल्लाओ जाते मत, होंगे ना, चिल्लाओ आप क्यों नवरात्रों में अरे जाएंगे वहां? चिल्लाओ मत आप भाई। क्यों जाएंगे नवरात्रों में सिंदूर भाई? का जिक्र किया इन्होंने। सिंदूर भारतीय संस्कृति का बहुत अहम चीज है। ठीक। 7 जन्म के रिश्ते निभाए जाते हैं उससे। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, पहलगाम में जिन बेटियों के सिंदूर जाड़े गए थे उनके घर पे सिंदूर भिजवाने का काम करते थे। बेशरम है ये लोग। ये गलत सुनिए, बोल अरे रहे हैं, क्या ये गलत बोल रहे हैं। पूरा आप campaign गलत चला रहे बोल थे रहे हैं। आप। ना, 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 campaign गलत चला रहे थे। बिल्कुल गलत। campaign चलिए, चला ठीक है, रहे थे। ठीक है। गलत करनी चाहिए बिल्कुल आपको। गलत। अगर आप लोगों ने सुहाग का पता, ना आपको सिंदूर का पता, ना सुहाग का पता, ना सिंदूर का पता, ना धर्म का पता, ना हिंदू का पता। नेता बनने आ गए हिंदू अरे आपको सब पता है ना। मुझे मौका चाहिए। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। आप मुझे बोलने एक दीजिए। मिनट सभी शांत हो मुझे जाए। इन दोनों से एक बात मिनट, अब तो मेरे गलत सवाल का बोल रहे हैं ना आप। एक मिनट, अब तो मेरे सवाल का जवाब नहीं, दीजिए। एक बस एक 10 सेकंड दे दीजिए। बोलेंगे कि नहीं वो बोलेंगे? विवेक जी देख रहे हैं किस लिए आए हैं? अरे वो आप नेता किस के लिए पीछे आए जो हैं? चम्मच होती है ना, सत्यप्रकाश शेम जी किस लिए आए हैं? शेम। अरे सत्यप्रकाश जी प्रकाश किस लिए आए हैं? सत्यप्रकाश जी किस लिए आए हैं? टेबल ही बजाने को आए हैं बस, शेम शेम। अरे भाई डिबेट चल रही है, अपना भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखो। बोला, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा शेम अब मुझे देखिए ये ज्यादा हो गया है। सिंदूर मछली चलिए, बहुत चीज चलिए, है। मुझे चलिए, बेरोक चलिए, टोक चलिए, 2 मिनट ज्यादा हो मौका गया। चाहिए। आपके पास में 5 मिनट नहीं होंगे। बेरोक टोक 2 मिनट मौका चाहिए। ठीक है, ये 2 मिनट। भारतीयता का सवाल है। आज के टॉपिक पे नहीं बात ये करेंगे आप, तय भारतीयता करके का आए। सवाल है। अच्छा, तय ये करके सवाल आए, कोई आज के भारतीयता टॉपिक का पे है। बात नहीं करेगा। इनके मुख्यमंत्री को सांसद बना पसंद दिया नहीं आ बीजेपी रहा। अरे वालों ने। रुकिए ना एक मिनट, फिर भी इनके साथ एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए ना सर, वो उनके घर का मामला है, आप अपना सुलझाइए। समय की कुछ भी बात बोल है। रहे हैं, आप अपना उन्होंने अपनी सुलझाइए। मर्जी से ठीक है। किया। अरे अपनी मर्जी से ऐसे कर अरे देता आप कोई। अरे भाई आप कौन होते हैं आप डिसाइड करने करेंगे वाले? पूरा सपना। चाचा जी के साथ सब ठीक है ना? बिल्कुल, हाँ, 100% ठीक है। चलिए बोलिए। देखिए, एक सवाल उठा कि खान पान को लेकर के सावन में बिहार में साधारण तौर पर मछली मटन नहीं खाते हैं। तेजस्वी यादव पर सवाल इसलिए उठाया गया, वो बिहारी हैं और सावन का महीना था। स्वामी मंगलवार नहीं विवेकानंद, ये बदतमीजी नहीं, मंगलवार नहीं था। बदतमीजी नहीं करना। मंगलवार नहीं था। बदतमीजी नहीं। मंगलवार नहीं था। सोमवार को भी नहीं। शूट हुआ था। मंगलवार को खा सकते थे। बदतमीजी नहीं। बीजेपी के बेरोक टोक बदतमीजी नहीं। मैं मनोज फिर आप नहीं, बोलते रहिए। अनुराग फिर आप ठाकुर बोलिए। कहाँ के हैं? आप बोलिए। अनुराग ठाकुर बिहार के हैं क्या? अब आप बोलिए। अनुराग ठाकुर कहाँ के हैं? अब आप बोलिए। अनुराग ठाकुर कहाँ के हैं? बिहार के हैं? अरे भाई, अनुराग ठाकुर वेस्ट आप बंगाल के बोलने हैं? देंगे। अनुराग ठाकुर कहाँ आप के हैं? बीच में सत्यप्रकाश तो मिश्रा जी, पूछते हैं। सत्यप्रकाश आप- मिश्रा जी। आप- अरे भाई, ठीक है, ठीक है, नहीं, ठीक है, छोड़िए, सत्यप्रकाश आप मिश्रा नहीं जी। कहाँ के हैं बताइए? आप नहीं चलेगा डिबेट। मनोज तिवारी नहीं कहाँ के हैं? चलेगा। उन्होंने आपको बोलने दिया था। भाई ठीक है। उन्होंने आपको बोलने दिया था। नहीं, बदतमीजी नहीं। ये क्या बदतमीजी क्या है? यार हम बीच में अनुराग अरे ठाकुर कहाँ के हैं? बस, बताइए। आपसे- मनोज तिवारी कहाँ के हैं? बताइए।
अरे आपके बस सवालों का जवाब देने नहीं है। आज का मुद्दा है भाई। बदतमीजी मत करो। आप लोगों का हो गया मैं होगा। बोलता हूँ, फालतू बात मत करिए। ठीक है मैं ठीक है, समझा आप रहा लोग हूँ एक आपको। मिनट आपके बारे में नहीं बोलता मैं। आपके बारे में नहीं बोलता मैं। नहीं नहीं बस अगर आपको जवाब सुनना है तो कान बंद मुंह बंद रखिए। ये क्या तरीका है यार? ये गुंडागर्दी करने बस वाला बस 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 बेकार वाली बात। चलिए ठीक है आप अपनी आपकी बारी में बोले हम अपनी बारी में बोलेंगे। चलिए चलिए मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। नहीं बात आप अपनी बारी में बोलिए। आप अपनी बारी में बोलिए। ठीक है बस चुप रहिए। कैसी करने चले? हिंदू धर्म का हो नहीं पता चले। अरे भाई ठीक है, आज हिंदू धर्म पे बात नहीं हो रही है। एक चुप रहिएगा आप। पिनाज जी, और ये बहुत गंभीर मसला है। आपकी अदालत की तरफ मेरे को हथौड़ा भी दे दिया। ऑर्डर ऑर्डर। नहीं, भगवान एक मैं सेकंड। स्पष्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, भगवान ठीक है। बुद्ध को भिक्षा में जो मिला उन्होंने स्वीकार किया, अतिथि थे। स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के बहुत बड़े संत हुए। उनके गुरु ने कहा आप जिस मुल्क जा रहे, जिस देश जा रहे, जो मिले उसको ग्रहण करना, आप अतिथि होंगे। अनुराग ठाकुर बंगाल के अतिथि थे। बंगाल की संस्कृति में मछली रचा बसा है। अगर उन्होंने उसको खाया, जिस भी दिन खाया, उस बंगाली संस्कृति का सम्मान किया। ऐसे अनुराग ठाकुर को आप इस तरह का बता रहे हैं। लेकिन बिहार में सावन में चूंकि लोग नहीं खाते, आप पता कर लीजिए, तेजस्वी यादव खा रहे थे, हमने सवाल उठाया। उनका निजी मत है, हम उनका विरोध उस चीज पर सिर्फ नहीं कर रहे हैं, उनका विरोध बाकी चीजों पर है। लेकिन अगर हिंदू सभ्यता संस्कृति के विभिन्न आयामों और अंगों को देखिएगा, इसमें हर प्रकार की वेशभूषा, खान पान, सबके अलग अलग रीति रिवाज है और उस सबका सम्मान करता भारत है। ये बात कहना चाहता था। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं कि भाई वो सबका सम्मान करते हैं। अब जरा आप लोगों को एक बार अपने टॉपिक पे फिर से वापस आने की मैं फिर से कोशिश कर लेती हूँ। यहाँ तो मछली, माछ, भात है ना, हिंदू संस्कृति सब पर आ गई है बात, बुफे लगवा दो ना। है ना। विवेक जी जरा ये बता दीजिए, भूख लग रहा है इनको। नहीं ये बता दीजिए कि क्या मामला है? क्या अभी फिलहाल आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में हार के बाद इंडी गठबंधन में फूट पड़ रही है या फिर एकजुट हो रहे हैं? कहते हैं ना जब हारते हैं तो फिर सब साथ आ जाते हैं, तो एक तरह से कोई फूट नहीं है। मैं आपको अच्छा। बड़ा क्लियर कह रहा हूं। स्टालिन को मना लेंगे? आप सुनिए। हाँ। मुल्क बस के लूट अंदर है। कंडीशंस के हिसाब से गठबंधन होते हैं। वीपी सिंह की एक सरकार बनी थी क्योंकि राजीव गांधी के समय में बोफोर्स का स्कैंडल आया था, और जब वीपी सिंह जीते, नारा हुआ करता था ये राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। वो बड़े कम संख्या में सीटें लेकर के आए थे। एक तरफ लेफ्ट फ्रंट ने उनको समर्थन दिया बाहर से, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने। दोनों हमारी आइडियोलॉजीज अलग हैं, लेकिन करप्शन के इशू पे क्योंकि वो था, लोग साथ आए। इंडिया अलायंस में हम एक साथ हैं क्योंकि एक इशू है। आज का भाजपा एक कम्युनल पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, हम हिंदू धर्म के अगेंस्ट कोई नहीं है। यही तो कंफ्यूजन है कि साथ कहां है और कहां नहीं है भाई। नहीं, अगर आपका हाँ, प्रतिद्वंदी जी। लगातार विजय रथ पे सवार है, जी। जिस तरह से आप देख रहे हैं एक के बाद एक 20 से ज्यादा राज्यों में जी। उसकी अपनी सरकार है या फिर सहयोगियों के साथ सरकार है, तो कहीं ना कहीं यहां पर बात यही है ना कि आप एकजुट नहीं हो रहे हैं। नहीं देखिए भाई एक बात बताइए ना, हाँ। आप वोटर को कितना कंफ्यूजन कर रहे हैं? आप कहते हैं हम साथ साथ हैं, बिल्कुल। उसके बाद आप जाके कहते हैं काटने बांटने तोड़ने की राजनीति करने वाली है ममता दीदी। ठीक है, देखिए, उनके खिलाफ पूरा बयान चलता है, पूरा कैंपेन चलता है। जी। तो कहीं तो क्लैरिटी दीजिए ना वोटर को भी कि आप लोग साथ हैं या अलग अलग? हम इनको बिल्कुल खुद clarity क्लियर नहीं हैं। है। हम वोटर को क्या देखें? एक ही आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके दो पिलर्स हैं जो 42nd अमेंडमेंट में रिटेरेट करे गए थे 1970 के दशक में, सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म। ये हमारा एक कॉमन मिनिमम एजेंडा सबका है। ठीक है। और हम सारों का एक ही ऐसा तो enemy नहीं है कि कॉमन मिनिमम एजेंडा के साथ कॉमन वोट बैंक भी नहीं है? नहीं, वी हैव अ कॉमन एनिमी। और वोट बैंक जब वो छितरता दिखता है कि भाई उस पर कौन ज्यादा कब्जा कमाएगा, इसमें वोट बैंक नहीं है। और इसीलिए आप लोग जब स्टेट की बात आती है तो अलग अलग हो जाते हैं कि मेरे पास रहना चाहिए वो वोट बैंक, उसका मसीहा मैं ही हूं। मैं एक जवाब इंडिया देना अलायंस का कॉमन एनिमी है कम्युनल पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व बाय द बीजेपी। मैं एक बताता जवाब देना चाहता हम हिंदू धर्म का ठीक है। रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी। इनका कॉमन एजेंडा एक ही है, मिलजुल कर हर साल चुनाव हारना। दूसरा तो कोई एजेंडा मुझे नजर आता नहीं इनका। ठीक ये है। बेकार की बातें ठीक है, टीवी मिश्रा जी पर कुछ कहना आकर चाहते सुनने हैं। में शायद ठीक है। अच्छी सर, लगती छोटी बात होगी। क्योंकि फिर मैं यादव जी एक के पास लाइन है जाऊंगी। मेरे हाँ। पास। देखिए, जनता को बरगलाते हैं ये। वायनाड से जब राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे, पता है उनके खिलाफ कैंडिडेट कौन था? ये विवेक बोलेगा नहीं, इसी की पार्टी की थी, एनी राजा।
ये कह रहे कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं। So what? इस देश का दिल्ली में नेता है। इस देश का ये एक दूसरे so का what पैर is खींच this रहे हैं। कि उसके बाद आपका अरे रुक नतीजा जाइए, ये हो रहा है। 2004 में वोटर केरल कंफ्यूज होता जा रहा है। में कांग्रेस के खिलाफ लेफ्ट लड़ी, देखिए कितना मिर्ची लेकिन लगाया वाजपेयी मैंने को इनको। हटा करके कितना मिर्ची लग गया 65 इनको। मेंबर पार्लियामेंट ने ठीक है। डॉक्टर मिर्ची मनमोहन सिंह ऐसा की लगा कि सरकार आप बनाई, बोलते रहेंगे ये बनाई। अब एक बनाई कि लाइन नहीं और है बनाई? मेरे पास, एक और लाइन नीतीश और है। कुमार तो बहुत पसंद ये करते हैं हम लोगों को। 2004 और 9 वाली की सरकार जो थी यूपीए की, मनमोहन सिंह की, उसकी सरकार कौन गिरा रहा था पता है आपको? ये जो इंडिया अलायंस के एक है, उसको भी लेफ्ट पार्टी ही गिरा रही है। ठीक है, सब ideological differences हुए, ठीक है। चूंकि इस देश में लेफ्ट का इस देश के प्रति कोई इरादा नहीं है, किसी ना किसी तरह मैनेज करके कहीं ना कहीं कुछ सत्ता हासिल कर लो, कभी उस नाव चढ़ जाओ, कभी उस नाव पे डुबो दो। ये नीतीश यही कुमार का लेफ्ट थॉट की नहीं नीति है। रही है। लेफ्ट इस देश में कभी राइट रहा नहीं। आज इस देश नीतीश के कुमार- प्रति इसका कोई प्रेम नहीं है। हम इंडिया लाइन्स की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर जनता ने यादव, निपटा दिया तो धर्मेंद्र ज्ञानेश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं, प्रोफेसर चुनाव यादव, एक बात मैं एक होनी बार फिर चाहिए। से आपसे पूछ अब रही ये हूं। देश में ठीक है, समय इसी आ गया टॉपिक पे रहें। देश ये का समय कानून अच्छा है। बनाना पड़ेगा कि झूठे आरोप ठीक है। लगाने वाले को जेल भेजा जाए, बिना पूरी सबूत के बीजेपी अंदर चुनाव होगी। के आरोप लगा रहे अरे हैं। पूरी बीजेपी जेल भेज दोगे? अरे भाई, ठीक आप है, जाएंगे ठीक है, जेल, आप पूरी जाएंगे बीजेपी जेल, जेल आप नहीं जाएंगे जाएगी। जेल, आपका कोई आप जेल में बस प्लीज प्लीज वो सबसे प्लीज धर्मेंद्र जी ने हाँ, बहुत बोल तमीज दीजिए। से आप लोगों के लिए पेशेंटली सुना। नहीं, इनको उन्होंने बोल अपने वादे पे वो कायम हाँ, रहे। अब आप लोग भी उन्हें पेशेंटली सुनिएगा। पर धर्मेंद्र बिल्कुल, जी ये मेरी बिल्कुल। रिक्वेस्ट है अब कि ये अब आप शर्म मेरे को जेल सवाल का भेजना सीधा बताइए। जवाब दीजिएगा, ठीक है? सवाल सीधा यही है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से तमिलनाडु में डीएमके इतना पुराना सहयोगी था, जिस तरह से देखा कि भाई अब सत्ता की कुर्सी पे भेजे जा रहे हैं, हम उनका दामन थाम लो, तो इस तरह की अप्रोच के साथ वाकई में क्या इंडी गठबंधन बन सकता है, चल सकता है? क्योंकि अखिलेश को भी उन्होंने फिक्स में डाल दिया। दीदी की बुराई कर रहे थे, अखिलेश बेचारे कंफ्यूज हो गए कि दीदी के साथ खड़े होना है कि राहुल भैया के साथ खड़े होना है। तो इतनी अनसर्टेनिटी के साथ आप लोगों का चुनाव तो भी 27 में ही है, कैसे चलेगा गठबंधन? इनकी बात का मैं जवाब अरे मेरा भी दे दिया करिए कभी आपका कभी। दे दूंगा, मैं आपका नहीं, दे आज दूंगा। पहले मेरे से शुरू कर लीजिए, फिर इनके नहीं, दे मैं इनका दे दूं, दीजिएगा। पहले नहीं मैं नहीं, आपको दे पहले मेरा फिर इनका, देखिए आप मेरा टाइम क्योंकि मेरा वाला अच्छा नहीं लगता काम आपको। कर लीजिए, तय कर लीजिए, शो खत्म हो जाएगा वरना टाइम जल्दी। दिया आपने, मैंने सुना। अरे तो मेरे सवाल का जवाब देने के बाद इनका दे दीजिएगा। 10 सेकंड उनकी बात मेरा का तो जवाब। पिछला भी नहीं दिया आपने। अब मेरी बात सुन लीजिए ना, इनका तो मेरा पहले दे justification दीजिए। 10 सेकंड और दीजिए। अरे मेरा 20 सेकंड में पहले मेरा दे मैं दीजिए, मैं दे आपको दूंगा, उसके इसके बाद बाद- इनके लिए 1 मिनट दूंगी। इसके बाद मैं दे Order, दूंगा, इसके order, बाद मैं दे order। दूंगा, ठीक हाँ, है? बताइए। इन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया कि जो तेजस्वी हैं वो बिहार के हैं, इसलिए वो मछली खाए गलत कर दिए। अनुराग ठाकुर जो है वो वहां जाकर uncomfortable के question है अतिथि मेरा, थे, इसलिए आपको सुनिए, पसंद नहीं आ रहा। मेरी बात सुनिए, अतिथि थे इसलिए खा लिए। जो आपके मनोज तिवारी हैं वो भी अतिथि, वो खा लिए। जो तो क्या है, शाकाहारी नागालैंड है में भाई, जाके- बंगाल अब सुनिए, जाओगे तो अरे खाना एक सेकंड पड़ेगा। यार, ठीक है, जो उन्होंने अब ये- खाना अब था। सुन लीजिए ना मेरी बात। 1 मिनट। अब क्या ये नागालैंड जाके कुत्ता खा लेंगे? अरे भाई जो बताइए मुझे, वो भी अतिथि हो जाएंगे, वो भी अतिथि हो जाएंगे। धर्मेंद्र अब दूसरी यादव बात जी, मैं बताता हूँ। धर्मेंद्र यादव अब जी, दूसरी प्लीज। बात, अब सुनिए धर्मेंद्र मेरी बात। यादव जी, एक सेकंड प्लीज, खाने से ऊपर उठे। जनता ने फैसला, 1 सेकंड सुनिए, अब ऊपर हो उठ गया, गए। मैंने आपको बहुत सुन लिया। आपको बिल्कुल। मेरे सवाल का जवाब देना या नहीं देना? आप 10 सवाल पूछेंगे तो जवाब दीजिए ना। मैंने बीच में राहुल गांधी को टोपी लेकर में सीधा जवाब सवाल मुझे पूछा। बताइए। इनको बिना राहुल टोपी आप गांधी को बोलने लेकर दीजिए। सीधा पहले तो सवाल पूछा, नागालैंड जवाब का जो दीजिए। अपमान किया, उसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये नागालैंड अरे का अपमान सबके है। सम्मान का एक मिनट। इन्होंने आप कहा जल्दी है, नहीं बताइए। नहीं, आप गूगल कर लीजिए, आप एक लोग सब सेकंड, कोई। नागालैंड में धर्मेंद्र कैंपेन यादव है जी, और बैन है। एक सेकंड, ये जो एक बोल रहे हैं ना कि सेकंड, कुत्ता वाली बात, प्रोफेसर यादव बैन जी। है और नहीं, उसका नहीं, कैंपेन है नहीं, सामाजिक, कोई नहीं ठीक है, खाता। एक सेकंड, इन्होंने एक गलत बोला है नागालैंड। प्लीज। आप माफी मांगिए पहले ठीक है, नागालैंड की धर्मेंद्र जनता से, यादव जी। माफी मांगिए आप, प्रोफेसर धर्मेंद्र गलत यादव बोल जी। रहे हैं आप। इन्होंने और आपको एक बात बता दूं, सुनिए, सुनिए, भगवान भाई, बुद्ध भाई को सही बोल रहे हैं। भगवान धर्मेंद्र बुद्ध यादव को जी, भिक्षा में क्या मिला विवेक जी था? भी कह रहे मालूम है हैं। आपको? नहीं नहीं, मालूम है नहीं, एक इन्होंने सेकंड, चले हैं। एक सेकंड, अब तो विवेक जी भी कह रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, माफी नहीं, मांगिए। गलत बोल रहे हैं। वो गलत बोल रहे हैं, वो साइड चीन वाले। के लोग भले वो चीनी बीफ एक्सपोर्ट में इन्होंने अरे भारत को सुन नंबर तो 1 बना लीजिए। दिया। अरे यहाँ सुनिए बैठ के सुनिए, उस पे बात इन्हीं नहीं कर मुद्दों के सकते। साथ मैं आप मेन बात पे पिछले आता इन्हीं हूँ। मुद्दों के साथ मैं आप मेन अलग बात पे जगा आता रहे हैं हूँ। इतने दिनों से। मैं- मैंने आपसे क्या पूछा? अब मेरे सवाल का जवाब देंगे या नहीं? तो मैं ये नहीं आऊंगी आप आपके पूछिए, पास। सवाल पूछिए। कितनी बार पूछूं एक ही सवाल? दूसरी बार पूछ लीजिए। 4 बार पूछ चुकी हूँ। एक सवाल पूछिए। राहुल गांधी पे भरोसा है कि नहीं? और क्या? एक सवाल राहुल पूछिए। गांधी पे भरोसा है कि नहीं? बिल्कुल भरोसा है। है भरोसा। डीएमके की तरफ से आपका साथ तो नहीं छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और बताइए क्यों नहीं छोड़ेंगे? ऐसा क्या खास है अखिलेश आपको में? क्यों बताएं हमें बात? अच्छा नहीं बताएंगे। अरे वाह, ये ठीक है, ये ठीक बिहार है। से उदाहरण दूं, बिहार से उदाहरण अब दूं। उदाहरण देने लगे बीच में। अच्छा, अब बिहार सवाल से पूछिए। आ जाओ। एक सेकंड, बिहार में कांग्रेस और अरे उनको तेजस्वी बोलने का दीजिए ना, समझौता बड़ी नहीं मुश्किल से होगा। तो मेरे सवाल का Friendly जवाब देने fight के लिए कर रहे आए थे हैं। लोग। अच्छा एक बात बताइए जी। क्लैरिटी यहाँ पे राहुल गांधी को नहीं थी कहीं ना कहीं। आपको सही लगा है राहुल गांधी का फैसला डीएमके का जी, साथ देखिए। छोड़ने का? हाँ या ना? भाई आपका एक इतना बड़ा सहयोगी, आप एक तो आपके बीच सवाल पूछते हैं आपका इतना बड़ा सहयोगी इंडी गठबंधन छोड़ के चला जाएगा, आपको ठीक लग रहा है? नहीं रहेगा कोई। लोग सुनिए, पहले लोकतंत्र की खूबसूरती है वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी हम साथ रहें।
ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। पर वो तो साथ नहीं रह रहे भारतीय जनता ना। पार्टी की जो तानाशाही है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी पे सवाल खड़ा करना चाहिए आपको कि भारतीय जनता पार्टी एक मुख्यमंत्री को राज्यसभा सांसद भेज देती है बना करके। अच्छा। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या, मुझे बता एक दीजिए। मिनट। सुन लीजिए दूसरी बात, अब वेस्ट बंगाल की मैं बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल की बता रहा हूँ। नहीं जो मैंने आपसे पूछा डीएमके इंडी गठबंधन का हिस्सा रहेगा या नहीं। बहुत जरूरी बात है, मुझे बोलने दीजिए। वेस्ट बंगाल में जो ड्राफ्ट सारी सूची फालतू आई की थी बातें तो हम ही SIR करते हैं। की, भारत में आजादी के बाद जितने भी SIR हुए थे, ड्राफ्ट सूची आने के बाद उसमें वोटों की संख्या बढ़ी है। लेकिन वेस्ट बंगाल में संख्या घटी है। ये अपने आप में इलेक्शन कमीशन के मुंह पे थप्पड़ है। इलेक्शन कैंपेन लेकिन नहीं भारतीय कर रहे जनता पार्टी इसको अपना हम उपलब्धि आपसे पूछ बताती रहे हैं है। इंडी गठबंधन का भविष्य उज्जवल है। 27 में समाजवादी लगातार पार्टी हारने और के इंडिया बाद, गठबंधन एक मिलकर दूसरे का उत्तर साथ प्रदेश में छोड़ने के सरकार बनाने जा बाद, रहे हैं। एक दूसरे का साथ छोड़ने के बाद पंजाब में साथ लड़ेगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग, एक दूसरे के उत्तर सामने खड़े प्रदेश की मैं होंगे। बता रहा हूं आपको, उत्तर सिर्फ उत्तर प्रदेश प्रदेश में की बात इंडिया मत अलायंस कीजिए ना, साथ इंडी है। गठबंधन का महत्वपूर्ण दल है, बताइए ना। उत्तर प्रदेश अरे इंडिया- उत्तर प्रदेश नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि इंडी गठबंधन डिसाइड कर लेना साथ साथ है कि अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में साथ है लेकिन पंजाब में अलग अलग हो जाएंगे। अरे तो पंजाब के लोग बताएंगे ना, मैं यूपी का बता सकता हूँ। अच्छा, सिर्फ यूपी का बता सकते हैं। वो कह रहे हैं मैं समाजवादी पार्टी से हूं, अरे सब मैं सिर्फ साथ यूपी की हैं, बात लोकसभा करूंगा। में लड़ेंगे, सारे इकट्ठे होंगे, सरकार बनेगी और ये जाएंगे बाहर। मैं बताता हूं, बस, क्यों? सारे बोलो अभी। इकट्ठे होंगे, हाँ, एक हाँ, साथ हाँ, लड़ेंगे हाँ, आपस में, फिर डूबेंगे और फिर सरकार से बाहर ही रहेंगे। यही इनका होना है। जैसे ये डूब गए, सुनिए, मुख्यमंत्री से राज्यसभा सांसद लेकिन बन गए, सुनिए ना, ये डूब सुनिए। गए, इनको लगता है कोई डूब ही जाएगा। आपको एक हमारी जो बड़ी मोदी के चिंता साथ है। लग रहा है, डूबना मुझे तय लग रहा है, है। आपको ये डूब अरे चुके हैं, हम इससे हर आदमी को साथ डूबा साथ होने हैं, जाएगा। हम साथ साथ हैं। आपको बड़ा प्रोफेसर तकलीफ धर्मेंद्र हो रहा यादव, है। अखिलेश इनको यादव बड़ा जी को दर्द हो फॉलो रहा है। करते हैं आप? अखिलेश यादव जी को फॉलो करते हैं, उनको सुनते हैं, उनके बयानों को, उनके ट्वीट्स को देखते हैं? बिल्कुल। ये तो मोदी जी उन्होंने के एक सेकंड, उन्होंने क्या कहा? हम मुश्किल वक्त में साथ छोड़ने वालों में से नहीं है। ये तो समाजवाद का पहला लाइन है, आपको पता होना चाहिए फिर। तो राहुल गांधी, नहीं सुन तो लीजिए, मुझे तो सब पता है। हाँ तो हाँ सुनिए तो सही। हमने साथ कहाँ छोड़ा, बताइए अरे ना मुझे। राहुल ने तो छोड़ दिया ना। नहीं, तो हमने उनको कहाँ छोड़ा? इशारों में क्रिटिसाइज नहीं, तो नहीं हमने कर रहे कहाँ थे। छोड़ा है तो बताओ ना। तो आपने नहीं छोड़ा तो राहुल आप ने जैसे छोड़ मेरा दिया। साथ छोड़ दे, मैंने आपका आपसे नहीं छोड़ा, पूछा मैंने ना, क्या राहुल गलती गांधी कोई तरफ तंज तो नहीं कस रहे थे वो? हम तो जो राहुल फॉलो कर गांधी रहे पे तंज तो नहीं कस रहे थे हैं वो? समाजवादी पार्टी के राहुल सुनिए, गांधी पे तंज तो नहीं कस रहे थे वो? तंज, आप उसको तंज कह रही हैं, हम पूछ किसी रही के हूं साथ मैं तो। देने की बात कर रहे हैं, आप उसको तंज की बात कर रहे उन्होंने हैं। कहा हम साथ छोड़ने वालों में से नहीं है। भाई साथ किसने छोड़ा? राहुल ने छोड़ा। समाजवाद किसी एक का 10 थोड़ा सेकंड, है, 10 सेकंड, हम का 10 मतलब जो सेकंड, समाजवादी एक लोग हैं सेकंड। सबकी मैं- बात कर मैं- रहे हैं। 10 सेकंड, 10 चलिए सेकंड। ठीक है, कुछ जनता के भविष्यवाणी सवाल भी कर ले देता लें। जी चलिए, जनता के सवाल ले लेते हैं हमारे। जी पूछिए। ये विवेक श्रीवास्तव जी से क्वेश्चन है। आपने बोला हिंदुत्व को नहीं लाने के लिए तमिलनाडु में लाया। कल केरला से एक वीडियो देख रहे थे जिसमें भगत सिंह का फोटो को फाड़ा गया था, वो क्यों? गलत है। आज के टॉपिक पे रहे भगत सिंह सर। हमारे रोल आज मॉडल के टॉपिक पे हैं रहे। और हिंदू धर्म महान धर्म है। हिंदुत्व, अगर भगवान राम की पूजा रोज करिए आप, किसी को आपत्ति नहीं, राम के नाम को राजनीति में मत लाइए। और हिंदुत्व लेकिन का इस बार प्रयोग वाम वोट दलों के ने लिए भी मत अपने करिए। कैंपेन में राम का नाम लिया था, तस्वीरें आई थी। हाँ चलिए। शिवम भाई, मेरा सवाल आपसे है। आपकी पार्टी सबका साथ सबके विकास की बात करती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज ही जो मुख्यमंत्री ने आपकी शपथ ली, शुभेंदु अधिकारी जी, वो ये बयान देते हैं कि क्योंकि हमें हिंदुओं ने जिताया है तो हम काम भी हिंदुओं के लिए करेंगे। ऐसा तो ये तो उन्होंने डेमोक्रेसी exactly के क्या कहा? फंडामेंटल कोर बिलीफ उन्होंने के कहा भाई खिलाफ जो है। हमारे साथ हम उसके साथ। इसका जवाब जरा शिवम भाई। हाँ, जो आज- हमारे साथ है हम उनके साथ, और हम तो आज ऐसा के टॉपिक मानते पे हैं सवाल कि पूछा? हिंद महासागर से हिमालय के बीच में जितने भी लोग रहते हैं वो सब हिंदू ही हैं, तो उसमें आप भी आगे बात ही खत्म हो जाती है। तो सबका साथ सबका विकास का नारा मतलब चेंज हो रहा है। बेशक मैं मानता हूं कि इस देश में केंद्र की जितनी भी नीतियां हैं, राज्य की जितनी भी नीतियां हैं, वो सभी पर बराबर लागू होती हैं और सभी के लिए जनता विकास करती है। रोड बनती है तो सभी के लिए, उसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात ही नहीं है। घर मिलते हैं तो सभी को मिलते हैं, शौचालय मिलते हैं तो सभी को मिलते हैं, बिजली मिलती है तो सभी तो को फिर मिलती है। शुभेंदु अधिकारी का ये बयान जो है वो मतलब उससे आप अलग हैं, नहीं, मैं तो सभी को हिंदू मानता हूं। अगर अफ्रीका अच्छा। में पैदा होने वाला अच्छा, एलिफेंट अफ्रीकन एलिफेंट हो सकता है, तो हिंद महासागर से हिमालय के बीच में पैदा होने वाला हर एक अच्छा, आप व्यक्ति सभी हिंदू को- क्यों नहीं हो चलिए, सकता? ठीक है। डेमोग्राफिकली मेरा प्रश्न ये है कि जो भारत में जो इलेक्शन होते हैं उनमें ये इलेक्शंस में मतलब जो झालमुरी खाई जाती है और मछली खाई जाती है और मतलब इसको गाय को ट्रोल किया जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है? ये वो कह रहे हैं कि भाई ये खान-पान पे क्यों चुनाव लड़ सीधा रहे हैं? विकास के मुद्दों पे काम क्यों विकास नहीं के किया मुद्दों पे जाता चुनाव है? लड़िए, इससे जो खाने- भारत की संवैधानिक ठीक नैतिकता है ना, एक वो मिनट, उसका आनंद सत्यप्रकाश होता है। मिश्रा जी, मैं बताता सही हूं, सवाल है। होता क्या है? एक उनको जवाब देने दीजिए, आपने एक दिया, उनको एक जवाब देने दीजिए। जी आप ही के सहयोगी हैं। हाँ। खान पान पर हमने कभी सवाल नहीं उठाया। क्या बात कर रहे हैं? हमने सवाल उठाया संस्कृति पर। अच्छा हमने सवाल उठाया कि आप किस महीने कब क्या कर सर रहे हैं वही और तो जनता कह रहे हैं को कि क्या दोनों मैसेज से दे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मत उठाइए ना, विकास की हम- बात कीजिए, जब खान पान इन्होंने- काय लाते हैं बीच में, नहीं, चाहे माछ विकास भात की हो ही फिर बात चाहे वो है। मटन हो। अगर आप देखेंगे कि बंगाल में जो विकास का हालात है,
कि केंद्र की 7 ऐसी योजनाएं हैं जो बंगाल में लागू नहीं है। उसमें वही पहला तो पूछ रहे हैं, माछ भात खाने की नौबत क्यों आई, विश्वकर्मा मटन योजना लगाने की जो नौबत स्किल क्यों आई? इंडिया को आगे बढ़ा सकता है, वो योजना लागू नहीं ठीक है। है, चलिए। गरीबों को घर जवाब देने नहीं वाला मिला। योजना लागू नहीं है बंगाल में। ठीक है, अगर सवाल। ऐसी हालात होगी तो सरकार अरे बनाएंगे सर, ना, आपने फिर योजना जवाब नहीं लागू दिया। करेंगे। मिश्रा जी। सबका साथ सबका विकास ही मकसद है। सत्यप्रकाश और न्याय मिश्रा के जी। साथ सर, विकास हो क्वेश्चन- और बेहतर सत्यप्रकाश क्वेश्चन मिश्रा सुन जी, लीजिए। सीधा सवाल ये था कि अगर मुद्दे हैं तो माछ भात मटन ये सब लाने की जरूरत क्या? मुद्दे हैं ही नहीं नहीं, हिंदू क्योंकि नहीं मुसलमान नहीं को नहीं, वो मैं लड़वाएंगे सीधा नहीं 10 तो सेकंड आएंगे में जवाब कहां दे से? रही निपटा दे रहा हूं। इसलिए मुद्दा है कि बंगाल में ममता दीदी ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो आपको मछली नहीं खाने देगी, आपके क्योंकि खान पान आप पर असर दिल्ली में डालेगी। नवरात्रों यानी के कि समय गलत में बात फैलाई। लोगों को भारतीय नॉलेज जनता झूठ पार्टी बोलते हैं, बंद कराते अरे हैं, भाई झूठ इन्हीं से बोलते हैं। सवाल पूछ लेना सर, चाहिए था, बोलते हैं, जवाब भी नहीं को सुनिए। लेना। अरे रुक जाओ भाई, कैमरा में होने का मतलब ये नहीं होता कि बोलना ही है आप जरूरी। सवाल हमसे जवाब हमें दुकानें देना। बंद कराते हैं कि नहीं दिल्ली में? एक क्वेश्चन नवरात्रों में कराते हैं बिल्कुल आप? नहीं। क्वेश्चन सुन लीजिए, इसका नहीं, सुनना जवाब ही नहीं चाहते वो। जो आप में से सही लगे वो दे दीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत अगर करो आपको भाई। लगे नहीं तो नेता आपको आप लड़ बोलेंगे? जाएंगे। हाँ ठीक है, फिर तो किससे विवेक सवाल जी। चुन लो अपना चलिए, नेता। मैं इनसे करता हूँ वैभव जी के बराबर मुझे। विवेक सर जी एक बराबर चीज ये में धर्मेंद्र यादव जी। बताइए, आप ये लगाइए कि इलेक्शन अगर वेस्ट बंगाल में थे तो आप कोई एसआईआर वेस्ट बंगाल में अगर आपके ऊपर इसी का इल्जाम लगाया जा रहा है कि वोट काटे, तो ये आपने पहले क्यों नहीं करवाई? इलेक्शन से जस्ट पहले ही क्यों करवाई है अच्छा, एसआईआर? ये तो शिवम जी के लिए सवाल। ठीक है, देखिए, मैं मानता हूं कि इस देश के 12 राज्यों में एसआईआर अनाउंस हुआ, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईआर हुआ और तमाम जगह पर 36 बार एप्लीकेशंस इस देश के सुप्रीम कोर्ट के सामने वो पहुंची हैं। दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप इस देश के संविधान सुप्रीम कोर्ट में मानते हैं या नहीं मानते, बीच का मामला नहीं हो सकता। स्टेटस मतलब कौन नहीं हो लेट सकता। है, फर्क नहीं अब या पड़ता। तो आप मानिए, वोट कटे, क्योंकि फर्क सुप्रीम नहीं कोर्ट ने ना, पड़ता। अब ये देखिए है भाई, ना? सवाल इन्हीं से पूछ लेना आप चाहिए कम था। से ये कम देखिए ये तो कह सकते हैं कि लेना लेट क्या हाल हुआ है? और आपको अरे दुख भाई, है इस क्या बात हो गया का। इनको ये? ये तो बोलो। इलेक्शन आप होने सुन उससे रहे हैं? पहले उसी राज्य में क्यों हो रही है? आप उससे कम से कम पहले ये हो तो जाए कह जिससे सकते हैं कि लेट किसी के हुआ। वोट कट रहे नहीं, तो आवाज नहीं आई। इलेक्शन। अरे भाई रुक जाओ, कान बेशक दो है, आवाज एक ही आती है। सर, रुक जाओ ना। मेरी सुनो। इलेक्शन से पहले उस राज्य में एसआईआर क्यों हो? उससे पहले करवा लो, जिससे अगर किसी के वोट में कोई दिक्कत ठीक आई है, ठीक है। तो उसको आप नहीं करवाए, करवाएंगे, सही करवाया हमें जाए। चोरी आपको करनी जवाब है, दे, सवाल। हम एक नहीं जना एक करवाएंगे। सवाल। नहीं, हम नहीं। लास्ट में ठीक है, करवाएंगे। सवाल। हम वोट काटेंगे ओपोनेंट्स के। ठीक है, सवाल। सुन लिया उत्तर? ये एक इसी उनकी वजह तरफ से से जीरो हो सवाल, गई बस, आपकी हर राज्य उनकी में तरफ से सरकार। मैंने हाल दे दिया। देख रहे हो इनका, सवाल। यही दंगा कर रहे हैं ठीक है, और सवाल। बाकी तो बाहर तो नहीं, बात मैं ही सही जो ठीक, उत्तर ठीक, दे रहा हूं, सवाल, सत्य सवाल। मेरा जो सवाल है वो शिवम भाई से है। शिवम भाई, आपने कहा कि हिंदुस्तान के सभी को आप हिंदू मानते हैं, ठीक है? तो हिंदुस्तान में तो सभी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, तो आप सबका विकास कैसे करेंगे? क्योंकि हम करते हैं। कैसे आज तक इस देश जब आप में- सबको हिंदू मानते हैं तो आप सबका विकास कैसे करेंगे? क्योंकि हम हिंदुओं का विकास करते हैं। अभी तो कहा तो मुस्लिम और क्रिश्चियन का नहीं करते। सांस्कृतिक तौर पर confused है डेमोग्राफिकली फिलहाल, इनको इस सोचने का लैंड time पर दिया है। रहने वाला, भाई रुक जाओ ना, ये बहुत क्या कंफ्यूज्ड है? है। विवेक जी, अरे आप कंफ्यूज है भाई, बस। दोबारा से रिपीट कर दूं डेफिनेशन? ठीक है, आप बता दीजिए। विवेक जी, हिंदुओं के विवेक नाम जी, में बोला। विवेक जी, हाँ, ठीक है, थोड़ा चलो। सा सबर सर, है ना, प्लीज, प्लीज। मतलब हाँ, हाँ, थोड़ा बिल्कुल, सा। बिल्कुल। ठीक है, मैं Thank पूरा you। बराबर का मौका देती हूँ। मैं इसका मतलब फिर ये से नहीं वही सारी कहना चाहता हूं कि हम इस देश के 140 करोड़ लोगों के विकास की बात करते हैं। सड़क हो, घर हो, बिजली हो, पानी हो, बेसिक सुविधाएं हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कहीं पर कोई भेदभाव नहीं है। तो ये नारा अभी क्यों? तक जो हमारे साथ हम उसके साथ। नहीं, हाँ, एहसान क्योंकि पूरा है। देश हमारे नहीं, साथ नहीं, है। एक 22 ये राज्यों में एहसान सरकार है क्या? हमारी, ये एहसान 73% सबको कवरेज है हमारी। देना पड़ेगा भाई। अरे भाई, ये आदमी को बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए क्यों लाते हो? एकदम लगातार बोल रहा है भाई, गजब। I expect better. I'm asking you simple decorum. No, question. this is not done. I'm आप asking, एहसान let कर me रहे हो। ask. इनसे And I'm पूछो ना asking a मैडम। decently tough No, agreed, question. but he- So you please. पर क्या हम please, मुसलमानों पे एहसान कर please, रहे हैं? मैंने कब कहा एहसान कर रहे हैं? Let's भाई, maintain a बोलो, decorum. बोलो, बोलो। Let's maintain a Sure, decorum sure, of a sure, debate. sure. I give you fair chance. No, I sure, ask sure, tough questions. absolutely. So let's. बिल्कुल बिल्कुल। आज तो डर गए विवेक नहीं, जी। मैं नहीं डरा। Thank you। नहीं, मैं एक please। चीज कहना चाहता हूं, देखिए यहां जाहिर है इन्होंने मुस्लिम हिंदू, मैंने हिंदू आते, मुस्लिम की आते। बात ही नहीं की। मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं कि इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति, इस देश का नागरिक, इस देश की सरकार की जिम्मेदारी है और इस देश की जितनी भी वेलफेयर की स्कीम है, जितनी भी स्कीमें हैं, उन सबका बराबर का भागीदार है। ना पिछले 12 साल में उनसे कोई भी हेरफेर हुआ है, ना आगे होगा। हाँ, मुझे पूरे 10 सेकंड बोलने दीजिए। जहां तक बात एक सेकंड। आफ्टर है। एक सेकंड, हाँ बोलिए। बोलिए पहले इन्हीं को बोलने दीजिए बोलेंगी तो मैं 10 सेकंड बोलूं। भाई। पूरे प्रोग्राम में 10 सेकंड चुप रहे हैं ये, वो भी डांटने के बाद। गजब बात हो गई भाई। और बोलो। एंकर बोल। एक सेकंड, हाँ, वो बोले पहले। लेट्स कंप्लीट आपका सवाल। सर से मेरा सवाल कौन है। से सर से? मैं बिहार से हूँ। अरे कौन इनसे से मत सर से? पूछो सवाल, वो तो कल खत्म होगा फिर जाकर। मत विवेक पूछो सर इनसे। से। विवेक सर से, चलिए आपका नंबर आ गया। से भी सवाल है। बोलिए। मैं बिहार से हूँ। जी साहब। मैंने लालू जी के भी सरकारें मैंने देखी है। आज मैं 25-26 साल हो गए मुझे दिल्ली रहते हुए। अभी भी मैं गाँव होके आया हूँ। जी। तो आज मैं गाँव जाता हूँ तो जो पिछली अभी नीतीश जी की सरकार थी, अब सम्राट चौधरी जी आ
गए हैं, तो हम्म, अब जो सवाल। विकास दिखता है ठीक है। और वो जो 15 साल हमने देखे थे जी
वो और आज में जमीन आसमान का ठीक है। फर्क है। आप तो बीजेपी के एजेंट हैं। लोग उनका फिर ये क्यों आंसर नहीं है। इनको वोट देंगे? ठीक है काम भाई, होगा तो वोट काम क्यों कर नहीं रहे हैं, देंगे? प्रो इनकम्बेंसी के लिए वोट मिल रहा है, ठीक है। तो फिर हर बार ब्लेम कर देना कि ये गलत है, ये गलत है। कभी अपने अंदर भी झांक लीजिए ना। 10 सेकंड बोलूं? हाँ। लालू जी ने इसका उत्तर दिया था। लालू जी ने कहा तिहाड़ जाकर कि मेरे बाद, और ये सच्चाई है, हमने मुलायम सिंह को और लालू यादव दोनों को समर्थन दिया लेफ्ट ने, क्योंकि सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी आपके राज्य में यही लेके आए थे। और बाबू साहब और सवर्ण, जिनमें मैं भी आता हूं, श्रीवास्तव हूं, हम लोगों के सामने आज यादव खड़ा होकर के, दलित खड़ा होकर के खड़ा हुआ है, और बराबरी का है वो। इनको इतिहास नहीं ये अचीवमेंट है लालू यादव की। मालूम लालू के जंगल राज के किस्से पूरी जंगल दुनिया को राज मालूम है। सोशल जस्टिस सोशल बता रहे जस्टिस हैं। के किस्से पूरी दुनिया को मालूम है। एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव एक जी, मुख्यमंत्री it doesn't अपनी mean बेटी के कि शादी आप- में पूरे पटने एक का मिनट, शोरूम लूट सबको ले, समाजवाद, उसको ये एक मिनट, सोशल जस्टिस बता रहे हैं। सबको समान लाने के लिए, किसी का भैया। उत्थान करने के लिए दूसरे को डिमोलिश करना, उसके ऊपर अत्याचार करना, ये भी कहीं से जस्टिफाइड नहीं होता। जब सदियों से दबा हुआ आदमी ऊपर आता है, प्लीज प्लीज तो धरती हिलती है। ये नहीं होता, ये नहीं होता। धरती हिलती क्या है। बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। मतलब यानी कि कुछ नहीं दलितों बोल का रहे। अगर सोशल उत्थान करना जस्टिस, है, सोशल- ओबीसी का उत्थान करना है, तो स्वर्णों को नीचे दबा दो। ना मैंने हाँ, नहीं उनके कहा। ऊपर टॉर्चर करो, लेकिन नहीं, जंगल राज करो, तो and that is justified। नहीं, उन्होंने दलितों और बैकवर्डों की राजनीति करी और ला करके सवर्णों जनरल कैटेगरी के बराबरी का किया। तो भाई आप क्यों नहीं अचीवमेंट है लालू यादव। बहुत अच्छी बात है, अचीवमेंट है जंगल राज, ताकि जिससे पोस्टर से भी गायब हो जाते हैं तेजस्वी के वो। बिहार में कर्पूरी ठाकुर नेता बने, मुख्यमंत्री बने और भारत रत्न मिला उन्हें। और नीतीश कुमार उसी स्कूल से बने और उन्होंने 4 टर्म बिहार को देश में सर्वश्रेष्ठ जो विकास दर है वो देकर गए। वही विकास दर पर अभी सम्राट चौधरी है। तो सामाजिक न्याय के साथ विकास नीतीश कुमार जी ने किया। ये लेफ्ट वाले तो बस डपली बजाते हैं हर जगह, हिंसा की राजनीति करते हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है विकास से। 30 साल, रुक जाइए एक लाइन, 30 साल बंगाल में लेफ्ट का राज हुआ। 34 क्या बंगाल इस देश का सबसे धनी राज हो गया? नहीं, गरीब और गरीब हो गया। तभी तो सत्ता में जमींदार बीजेपी जमींदारी आई। बचाता रहा। भाई तभी ये तो था सत्ता बंगाल। परिवर्तन होता है। एक मिनट सुनिए धर्मेंद्र यादव जी, ठीक है, आप लोग हर बार थोड़ा पॉजिटिवली होकर सोचिएगा। हाँ, हर बार मेरे नंबर कम आए या मैं फेल हो जाऊं, मैं कह दूं टीचर खराब है, सिस्टम खराब है, चेकर खराब है, पेपर टफ आया था, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, हर बार यही एक्सक्यूज। कहां कार्यकर्ता को कैसे बताएं? रामपुर का उपचुनाव था, नकार दिया है। अब सुन लीजिए, रामपुर का उपचुनाव था, पूरे देश ने देखा। एक पुलिस अधिकारी पिस्टल लगा के महिला के छाती पे कहता तुम्हें वोट नहीं डालने देंगे। अच्छा, और उसी से हार गए पूरा चुनाव। सुन लीजिए ना, पुलिस पे पथराव करेंगे, अब पुलिस चुपचाप हाथ जोड़ेगी, ऐसा कभी होता है क्या? कल ही खुलते अरे आप बोलिए। यानी हर बार, मेरी बात सुन लीजिए, मिल्कीपुर का उपचुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 6 वोट डालकर ईवीएम के साथ और जो उत्तर प्रदेश में आपका अच्छा प्रदर्शन हुआ, जो पीडीए के चलते आपकी अच्छी सीटें आई, उसमें किसी ने बंदूक रवंचा नहीं लगाया। उसने कहा जीत जाओ भैया। 37 लोकसभा सीट जीत गए, उसके बाद भी करंट चुनाव खराब है। सुनिए पहले, अद्भुत है ये। उसके बाद सुनिए, चंडीगढ़ में बैलेट पेपर की टेम्परिंग करता हुआ रिटर्निंग ऑफिसर पकड़ा गया कैमरे के सामने, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो ये हमारा रोना है? कार्रवाई नहीं हुई? बताइए, क्या बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की। अब मेरी बात, 16,000 एफिडेविट हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिख के दिया है कि इलेक्शन में गड़बड़ी हुई है 2022 के, लेकिन एक पे भी कार्रवाई नहीं हुई। तो ये रोना है क्या? मुझे बताइए। भी जवाब देंगे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों नहीं हमारी बात सुनता? मुझे बताइए। आपकी कोई बात नहीं सुनता, ना अदालत सुनती है, ना कमीशन सुनता, ना जनता सुनती। ठीक है, सवाल शिवम भाई से है। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो बाबा का बुलडोजर है वो सिर्फ मुसलमानों पर और गरीबों पर ही क्यों चलता है? अगर कोई बीजेपी का नेता कुछ दुष्कर्म करता है या कुछ होता है उसके साथ, तो उस पर क्यों बुलडोजर नहीं चल पाता है? सेलेक्टिव चलता है। ठीक, गलत अगला है, सवाल। बिल्कुल गलत है। गलत आपको नहीं है। मैं एग्जांपल अभी आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं, आपको सबको याद होगा। आपको याद है वो श्रीकांत त्यागी वाला जो विषय हुआ था नोएडा में? याद है कि नहीं है? अगर किसी को याद, उसमें सोसाइटी में नंद गोपाल नंदी जो हमारे मंत्री रहे, उनका आगे का स्ट्रिप था, उस पर भी चला। बहुत सारे उत्तर प्रदेश में, नहीं अनिल दुजाना उनके यहां पर चला, सुंदर भाटी उनके पता नहीं कितने लोगों पर चला। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, मुसलमान की बात नहीं है, अवैध जिसका भी कंस्ट्रक्शन है उस पर चलेगा ही, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिंदू मुस्लिम। देखिए, एक नैरेटिव जो आप लोग मीडिया में, सोशल मीडिया में सुनते हैं, उससे पहले जांच कर लीजिए। ठीक है, आप कहते हैं भेदभाव नहीं होता, पर एक्चुअल में हिंदुस्तान में भेदभाव बहुत सारे होते हैं। जो है अमीर है उसके लिए हर चीज सुविधा है, जो गरीब है उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, सवाल
ये मैं चाहती भेदभाव होता है आप ये कह रहे हैं। चलिए मैं इसका जवाब दूंगा, मैं इसका जवाब दूंगा। पीछे सवाल, एक दो सवाल इकट्ठे कर दूं, तो पीछे वहां पीछे बराबर हो जाएंगे। पीछे उनको भी, पीछे वालों का भी नंबर आने दीजिए ना, बैक बेंचेस को भी इसी मौका मिलना भेदभाव चाहिए। के खिलाफ लड़ाई नरेंद्र मोदी जी ने छेड़ी ठीक और है। महिलाओं को बस, शौचालय बहुत दिया, बढ़िया। पहला गरीबों को घर दिया, तभी आप गरीबों को सत्ता में, आयुष्मान तभी भारत आप सत्ता योजना में, दिया, ठीक है, चलिए। हर राज्य में सर, लखपति हो गया, दीदियां सत्ता बनाई, में आप, स्वतंत्रता ठीक है, दिवस ठीक पर वो है, बताइए, लखपति सवाल। दीदियां बस लाखों सर, की संख्या में झंडा जनता की लहराते नहीं हुए सुनेंगे। दिल्ली की सड़कों पर सर, ये भेदभाव के खिलाफ सर, लड़ाई जारी रहेगी मिश्रा और आपके जी, साथ खड़े रहेंगे। मिश्रा जी तभी आप हैट्रिक लगा रहे हैं, रिलैक्स, अभी वो रैली लेट हिम कर रहे स्पीक, हैं। बोलिए। उन्हें रैली करनी मेरा सर सवाल आपसे है, जी। जब वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सरकार थी जी तब वहाँ के जो मतलब लोग रहते थे तो उनके पास रोजगार नहीं था, तो रोजगार कमाने के लिए वो बाहर जाते थे। जी। ऐसा क्यों? और जब कोई भी मैं बता रहा हूँ, जिस लड़कियों के साथ वहाँ पे रेप होता था, आरजी के मेडिकल कॉलेज के साथ हुआ है, उसमें ममता बनर्जी कह रही है कि 8 बजे के बाद कोई लड़कियां बाहर नहीं निकलेगी। क्या ये चीज सही है? गलत, बिल्कुल गलत है ये चीज। सवाल, लेकिन ममता को हराना है फेयर तरीके से, इलेक्शन से हराओ, सेटिंग करके नहीं। इलेक्शन से आ रहा है भाई साहब, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ कौन सा इलेक्शन? चार सबूत लेके चले गए इलेक्शन कमीशन। नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अरे वो झूठ लिख के कुछ भी जमा कर दीजिए, मैं आपके बारे में जमा कर दूं क्या? झूठ बोलते रहते हैं, शांति शांति, एफिडेविट के नाम पे कुछ भी अरे जमा कर दो। जनता की आवाज भी सुन लीजिए सर। जनता बोलिए, पूछो बेटे। अभी इलेक्शन हुए हैं बंगाल में, ममता बनर्जी हार गई है, तो अभी तक उसने अपनी सीएम की पोस्ट क्यों नहीं छोड़ी? ठीक है, अगला सवाल। वो हट एक मिनट रिलैक्स। सर, जैसे जनता नई गठबंधन देखती है, तो इस गठबंधन से जनता को क्या नई चीजें मिलेंगी, क्या फर्क दिखेगा, आप प्लीज बता सकते हैं? खिचड़ी मिलेगी जैसे इनको खुद नहीं पता क्या क्या करना है। एक ठीक है, उनका फटाफट से सवाल, लास्ट सवाल उनका। इनका गठबंधन। सर, मेरा सवाल विवेक सर आपसे है कि आज के टाइम पे इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी, 2 सवाल हैं भाई। एक तो इस्तीफा नहीं दे रही दीदी, है ना, कैसी परिपाटी साबित कर रही है, और दूसरा ये कि भाई आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 3-4 लोगों का एग्जांपल देके बताऊंगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। छोटा सा, हाँ बिल्कुल, वक्त की कमी 10 सेकंड लगेगा। दिल्ली में केजरीवाल 10 राउंड तक आगे चलते हैं, 2 घंटे बाद वो पीछे चलते हैं, चुनाव हार जाते हैं। मतलब कहानी का सार यही है, हर मर्ज की अब सुन लीजिए, दवा नहीं, मतलब हर मर्ज एक ही इलेक्शन कमीशन। मतलब 10 राउंड तक आगे चले तो जिता दो उनको। क्लियर हो जाएगा। सुन लीजिए, स्टालिन 14 राउंड तक आगे चलते हैं, 2 घंटे बाद चुनाव हार जाते हैं। ममता बनर्जी 14 राउंड तक आगे चल रही हैं, 1500 वोट से फिर चुनाव जीत जाती हैं, हार जाती हैं। मोदी, नरेंद्र मोदी 8 राउंड तक पीछे चल रहे थे 2024 में, यानी कि उसके बाद सारी चुनाव जीत जाते समस्या हैं। की जड़ तो ये सिस्टम आखिरी है। लाइन में ऐड आप करता में हूं। कोई कमी नहीं है, आप में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पिक्चर परफेक्ट है, जनता आपसे बहुत प्यार करती है, सारा प्रॉब्लम सिस्टम में। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? मतलब हमारे में कोई कमी नहीं है, सिस्टम गलत है। मुझे एक लाइन याद है। इलेक्शन कमीशन अगर फेयर नहीं मुझे होगा, बस एक लाइन इस तरह याद की चीजें निकल के आएंगी। वरना हम तो मैं जीते कैसे हैं। करें आदमी बताइए? जल्दी से फटाफट से। 16,000 मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये दोनों वही वाली माँ है कि कोई पड़ोसी आके कहता है कि आपका बेटा सिगरेट पीता है, कहता नहीं वो तो उसका दोस्त मिलाता है, कहता शराब पीता है, कहता नहीं वो तो उसका दोस्त मिलाता है, कहता नहीं वो तो चोरी भी करता, कहता नहीं उसका दोस्त मिलाता है। सारी कमियां सारी दुनिया में है, बिल्कुल ठीक है। मैं सपा को एक लाइन याद दिलाना चाहता हूं। चुनाव लड़ रही थी डिंपल यादव जी, हराया राज बब्बर ने। नहीं आया याद इलेक्शन कमीशन, कांग्रेस की सरकार थी, गलती मोदी जी की थी ना। याद नहीं आया। तो ये हारे बहुत हैं, बहुत बुरी तरह हारे हैं। जब ये इलेक्शन कमीशन पे तोहमत लगाते रहेंगे, जीत के तो नहीं जनता हारे। कतार में खड़ी इनको निपटाते चलिए, रहेंगे। इलेक्शन कमीशन कह रहा था, जरा जनता के बीच जाके उसको भी सुन लीजिए और अपने गठबंधन में आपस में भी बातचीत कर लीजिए। नहीं तो कभी कोई किसी को छोड़ के चला जाता है, कोई सिटिंग अरेंजमेंट चेंज कराने की बात करता है, तो ऐसे कैसे लड़ेंगे? ऐसे कैसे लड़ेंगे? चाहे किसी से भी लड़ना हो, सिस्टम से, नेता से, पार्टी से, एकजुट तो होना पड़ेगा। बहरहाल आप सभी इस चर्चा में शामिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार ऑडियंस के लिए भी जोरदार तालियां।